Good morning student. Welcome in Bright Future classes. As you know कि हम जो है चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल का कर रहे हैं, जिसे somehow हम ख़त्म ही कर चुके हैं. चैप्टर्स हमारा फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग वो हम ख़त्म हो गया है हमारा, हमने उसे अच्छे से कंप्लीट किया है. आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा. आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के जो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि उन्हें यहाँ प्रोवाइड करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं अगर मुझे लगा कि वहाँ आप लोगों ने नहीं देखा है या आप लोगों को कुछ समस्या आ रही है टेलीग्राम पर, वैसे आएगी नहीं, बहुत ईजी है, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. बट फिर भी हम कभी क्लास में बैठ के इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे. बट फिलहाल जो है हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच दीज. आपको बतानी है कि कौन कौन सी जो है पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है. देखिए, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यू कैन मेक नोट्स. मैं बहुत स्लोली बोल दूंगी इस आंसर को एक बार समझाने के बाद, तो आप उसको लिख लें और जिससे कि आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं यहीं पर. तो देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंट तरीके की फॉर्म्स होती हैं डेमोक्रेसी की. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है हम पहले करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पर. हम देखें तो डिफरेंट पावर शेयरिंग हमने की हुई हैं. जैसे हमने लेजिस्लेचर को पावर बांटी हुई है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है गवर्नमेंट की वो भी हमने अलग की हुई है, एंड जुडिशरी पावर. ये 3 तरीके की पावर्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो अ पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था. मैंने आपको कुछ ये भी बताया था कि पावर शेयरिंग जो होती है डिफरेंट लेवल्स में भी होती है. जैसे स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग हो सकती है. जैसे कि कुछ रिलीजियस की बेस पे हमने कुछ सीटें रिजर्व कर दी. फॉर एग्जाम्पल SC ST हम ले सकते हैं. इन्हें हमने कुछ आरक्षण इन्हें दिए हुए हैं, बट हम इसे पावर शेयरिंग तो नहीं बोल सकते. दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर पावर शेयरिंग. बट कुछ कम्युनिटी के बेसिस पर हम कर देते हैं. जैसे कि किसी को हमने कल्चरल राइट दे दिए. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 या 29 और 30 जो है वो बात करते हैं लिंग्विस्टिक पीपल्स के लिए कि जिन लोगों को हमारे यहाँ ये 30 है, 29 to 30 बात करता है हमारा आर्टिकल कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं, यानी बहुत कम संख्या में हैं, जैसे कि जैनिज्म दे देते हैं, थोड़े अल्पसंख्यक हैं, तो आप क्या कर सकते हो, खुद की धर्म को आपको बचाना है. इतने बड़े समुद्र में जैसे धर्म, बड़े बड़े धर्म हैं यहाँ, उनके बीच में छोटे छोटे धर्म जो है वो नष्ट ना हो जाएं. छोटी छोटी भाषा बोलने वाले लोग जो नष्ट हैं वो नष्ट ना हो जाएं. उनके लिए हमें क्या करना था, गवर्नमेंट को कि उन्हें भी संरक्षण प्रदान करना था, यानी सुरक्षा प्रदान करनी थी. तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी स्कूल्स खोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो. जैसे कि हम देखें मुस्लिम्स के लिए भी है कि मदरसा बोलते हैं जैसे जिस लैंग्वेज को, जो मुस्लिम्स होंगे उन्हें पता भी होगा, वो भी एक टाइप है स्कूल का, यानी एक रिलीजियस स्कूल बोल देते हैं हम इसे, मदरसा कुछ ऐसा वो है. अगर कुछ नाम में मिस्टेक हुई तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, पर उन्हें कुछ यही बोलते हैं. तो क्या है, वहाँ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को, टीच किया जाता है उन्हें. वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस खुद के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से जो है डिसाइडेड होते हैं. कुछ पावर शेयरिंग जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज में करते हैं, पार्टीज की वजह से भी हो जाती है. जब पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ पावर्स दी हुई हैं. प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भी कभी कभार क्या करते हैं, पावर शेयरिंग का काम भी करते हैं. जैसे कि एक संगठन है, मान लीजिए ये सारे टीचर हैं, टीचरों ने मिलकर खुद की एक यूनियन बना ली.
आप जितनी भी टीचर से रिलेटेड डिसीजंस होंगे, जितनी भी टीचरों से रिलेटेड समस्याएं होंगी, वही संगठन जो है सरकार से मांग करेगा। ठीक है, सरकार के ऊपर से प्रेशर क्रिएट करेगा कि आपको क्या करना है, सरकार लोगों की इनकी ये डिमांड है, इनको आपको पूरा करना है। सो जो भी इंटरेस्टेड है आंसर लिखने में वो आंसर लिख सकते हैं। देखिए, लिखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज the different forms of power sharing in modern democracies, the different form of power sharing are given below with an example of each. अगर किसी को स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो की स्पीड को कम करके भी लिख सकते हैं। कॉलन लगाएं और नंबर फर्स्ट डालें और लिखें फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट such as legislature, executive, and judiciary। ऐसे लिखना है आपको। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखिए इसी के अंदर। इट इज कॉल्ड horizontal distribution political form power। For example, in India, enacts law, enacts का मतलब होता है लागू करना, full stop, executive, executes, ECUTES, or implements them, and judiciary check the functioning of executive or laws made by the legislatures, STATURES। Now second point, हेडिंग डालें सेकंड पॉइंट में, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, and use colon. This is colon. And write first point in it. There are government at the national, state and local level. National, state and local level. Powers are divided among these government. For example, in India, there is a division of power between center and the state. There are three lists
that is union list, state list and concurrent list. CONCURRENT, concurrent list. ओके, नाउ नेक्स्ट 3 पॉइंट. देखिए इनके आंसर्स जो हैं थोड़े लॉन्ग होंगे, क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है तो आपको लॉन्ग आंसर देना ही होगा. दैट्स वाई आंसर थोड़े लॉन्ग होंगे, क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स जो होंगे आप वो भूल भी जाएंगे. बट जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस हम ये नहीं कहेंगे एज इट इज़ आ जाएगा, बट ये क्वेश्चंस तो एज इट इज़ नहीं आते, बट फिर भी कुछ अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन्हें ईजिली कर पाएंगे. सो नेक्स्ट लिख लीजिए, 3rd पॉइंट डालिए और उसमें लिखिए हेडिंग पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. I repeat again, power sharing among different social groups. And write in it, first point, some religious and linguistic groups TOO to share power, as is the case in Belgium, where there is a community government which is elected by the people belonging to one language community, no matter where they live. सच गवर्नमेंट इंजॉय, इसे रहने दीजिए, सिर्फ इतना बहुत है. नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, 4th पॉइंट, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. 4th पॉइंट की हेडिंग डालिए, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. इन अ डेमोक्रेसी, लिखिए इसमें, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस those in power. Sometimes power is shared by different political parties having different ideologies, such as alliances form coalition government. I think it is a very important question, but नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग के बारे में आपको प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन जो है उसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल से. आपको याद हो तो हमने चैप्टर्स में इन दोनों के बारे में पढ़ा था, बहुत छोटा सा पॉइंट दिया हुआ था. और आपको बता दूं कि CBSE में इस क्वेश्चन को पूछा गया है. CBSE में 2010 में जो एग्ज़ाम हुए थे आपके 2010 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसके मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको बताना है. तो देखिए एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसे देखें तो एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, फर्स्ट के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे यानी प्रूडेंशियल के लिए कि इंडिया में मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. सेकंड के लिए हम लेंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यानी कि मल्टीकल्चरल प्रूडेंशियल के रीजन के हिसाब से हम देखें तो इंडिया क्या है, एक इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हम कहेंगे प्रूडेंशियल का जो एग्जांपल है इंडिया में ये होगा कि इंडिया जो है एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. यानी बहुत सारे जो धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, सबों के अपने अपने कल्चर हैं, उन सबों के बीच में कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जिससे कि सबों को लाभ मिल सके. ठीक है, मॉरल बात कहता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी यह लिंग धर्म वगैरह से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब है कि सब लोग लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र जो है
लोकतंत्र में किसी एक की आवाज़ की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, सभी की आवाज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए यहाँ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे किसी विशिष्ट वर्ग को ना होकर सभी को जो है समानता का व्यवहार उनके साथ किया जा सके। तो लिख लीजिए, फ्यूचर टेंशन के लिए इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एंड मॉरल विजन के लिए हम लिख सकते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, दो हमने आज के बड़े क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसा नहीं है हम इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट पहले छोटे क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा हमारा जल्दी हो जाए। फिर कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे देखेंगे जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेयर इज इट, ये रहे। आई डोंट थिंक सिक्स क्वेश्चन इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ये कोई सिक्स क्वेश्चन जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैथ स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। मैथ में हम देखते हैं कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा कि गवर्नमेंट के अंदर में किया गया। मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताया था, बिल्कुल बताया था फेडरल गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको, कि फेडरल गवर्नमेंट में हमने आपको बताया था कि पावर शेयर किया जाता है अगर डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो हम उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। पावर शेयरिंग अपन डिफरेंट, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक। बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए मुझे इसका आंसर भी बताइएगा कि कौन सा क्या है जिसे हम पहले ये बोलते हैं पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है तो किस तरीके से की जाती है, उसे हम क्या, कौन सी गवर्नमेंट बोलेंगे? तो हम इसे बोल सकते हैं डिफरेंट लेवल पे की जाती है तो हम बोल देते हैं इसे फेडरल गवर्नमेंट। अमंग ऑर्गन्स में की जाती है तो हम इसे बोल देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, फिर पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के द्वारा जो की जा सकती है हम इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल देते हैं। और टू और मोर पार्टीज मिलकर बनाती हैं उसे हम कोalition गवर्नमेंट बोल देते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार। यानी जब दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। तो इनके आंसर इस अकॉर्डिंग होंगे। सो बता दिया मैंने आपको, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पावर शेयरिंग इज, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़कर दोनों को कि कौन सी जो है वो अच्छी स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स। ये आपको इसका आंसर देना है इसमें से। तो देखिए, पावर शेयरिंग इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग, या हम अगर हमने हम दोनों को देखें, अगर हम दोनों के बारे में कहें कि तो दोनों ही ट्रू हैं, क्यों? पावर शेयरिंग गुड है, गुड डेमोक्रेसी के लिए, बिल्कुल सही बात है। पावर शेयर अगर हम कर देंगे, जैसे कि हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ जो गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी में पावर का जो है शेयर कर दिया कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स और डच स्पीकिंग पीपल दोनों 50-50 पावर संभालेंगे। तो इट इज़ अ गुड फॉर इट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स। हमने देखा कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसे हम पावर शेयर करके दूर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को राइट करने में। कुछ हम एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, मैं कल उसकी PDF बना के आपके लिए ले आऊँगी।
और आई थिंक कि मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ समझा दूँ, और जो उसका आंसर है वो आप लिख लें खुद ही। तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग कि मैं आपको ऐसे बोल बोल के लिखवाऊँगी। तो सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड सॉरी फॉर डिले कि हमारी इतने दिनों से क्लास जो है वो डिले हो गई ड्यू टू सम रीजंस। सो डोंट वरी, we complete our syllabus as soon as possible. So thank you, thanks a lot.